हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की। मामला स्क्रीन पे गड़बड़ाया हुआ है, निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज। दिन के लोस पे इस समय हम कामकाज करते हुए, तो ऐसे में मंत्री फिनमार्ट के, इसमें नहीं दिखाएंगे कि निफ्टी इंटरनेट दिखाइए, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ेंगे। अरुण जी बताएंगे आपको करना क्या है, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ एक्शन है, अरुण जी से उसका आगे डिकोड करा लेंगे। तो बातचीत आगे बढ़ाऊंगा। अरुण जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पहले लेकिन उसमें नहीं दिखाया डॉक्टर साहब, आपने चीटिंग है यार, अभी सामने दिखा दिया। तो बड़ी स्क्रीन बड़े पर्दे पे नहीं दिखा पा रहे थे आप। खैर आज की टॉप हेडलाइंस के साथ शुरुआत करी जाए। बाजार में बड़ा बिकवाली का दबाव, निफ्टी 300 पॉइंट टूटकर 23,950 के करीब आया। दिग्गज प्राइवेट बैंक आज बना रहे दबाव। बैंक निफ्टी 1,900 पॉइंट के दबाव के साथ कर रहा है इस समय कामकाज। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स डबल डिजिट उछाल दिखाता हुआ। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। जल जीवन मिशन स्कीम के विस्तार से एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज भागे, वहीं कोल इंडिया और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स मजबूत। उधर चार्ट जीपीटी शेयर टाटा पावर में रफ्तार। चार्ट पर कमजोर कोफोर्ज और जुबिलेंट फूड्स में दबाव। ऑटो शेयरों में आज सबसे ज्यादा बिकवाली, 2% से ज्यादा फिसला इंडेक्स। ऑटो में 3% से ज्यादा गिरे बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस मोटर्स। साथ ही एनबीएफसीज, रियल्टी और कैपिटल गुड्स भी गिरे। वही फार्मा, सरकारी कंपनी और मेटल शेयरों में रौनक। ऊपरी स्तरों से 2.5% से ज्यादा ठंडा पड़ा इंटरग्लोब एविएशन। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा। कंपनी के को फाउंडर राहुल भाटिया बने अंतरिम सीईओ। उधर जेफरीज और एचएसबीसी शेयर पर हुए बुलिश। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, यूएस में 50 साल बाद खुलेगी पहली तेल रिफाइनरी। $300 अरब का होगा इन्वेस्टमेंट। रिलायंस होगी पार्टनर। ट्रंप ने भारत और आरआईएल से कहा थैंक यू। ये है, मैं कहना चाह रहा था थैंक्स बट नो थैंक्स। ट्रम्प साहब ने थैंक यू तो कहा, लेकिन हम लोग बाकी जो कर रहे हैं दुनिया भर में उसका सरदर्द आपकी स्क्रीन पर है। 24,000 से काफ़ी देर से मैं फ्लर्ट करता हुआ कह रहा हूँ। साज वो सेंसेक्स में थे तो ऊपर थे, उसके बाद नीचे आए, फिर ऊपर आए, उसी लेवल्स के इर्द गिर्द इस समय झूलते हुए भारतीय बाजार। अभी कुछ सेकंड पहले मैंने जब हेडलाइन से पहले मार्केट्स बोले थे तो वाकई दिन के फ्रेश लूज थे। एकदम से वो स्पाइक आता हुआ 900 के पास से 23,900, 23,800 टारगेट्स थे ऑन द वे डाउन। 900 से अभी स्पाइक आता हुआ, दिन के लोज वही थे। खैर ठीक है, वहां से स्पाइक आया है। अब हम 250 पॉइंट लेकिन फिर भी दबाव के साथ निफ्टी में कामकाज करते हुए 1.25%, 1% प्लस कह लीजिए दबाव। ये दबाव तब आ रहा है जब सारा ग्लोब हमसे बेहतर कर रहा है। एशियन मार्केट्स अच्छी मतलब ताइवान 4%, वियतनाम 2.5%, जापान 1.5%, कॉस्पी, ये चाइना फेरिफेरल छोड़ दीजिए, कॉस्पी 1.5%, थाईलैंड 1%। ये एशिया का हाल बता रहा हूं मैं, जो अभी आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। ये सब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। हम बहुत प्रेशर झेल रहे हैं, हम मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्रूड है, तो आज सुबह जब हम लोग चर्चा करने की शुरुआत करी थी सुबह की, तो 88-89 पे क्रूड था। ब्रेंट का ताजा भाव इंटरनेशनल मार्केट्स का फायर करिएगा, 88-89 पे था, 88-89 पे ही खड़ा हुआ है। तो वेरिएबल्स में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, हमारे पे सेंटिमेंट्स हावी है। हम मंदड़ियों की गिरफ्त में अच्छे खासे हैं। और पिछले कुछ दिनों से अगर प्रेशर माउंट हो रहा है तो सबसे ज्यादा माउंट हो रहा है बैंक्स और फाइनेंशियल्स पे।
शायद डर कच्चा तेल, शायद डर जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी को लेकर डर। इकोनॉमी को जब डर लगता है, इकोनॉमी को लेकर डर लगता है शेयर बाजार को, तो वो रिफ्लेक्ट होता है बैंक्स और फाइनेंशियल्स के थ्रू। तो पेन रह रहे के परसों क्या पेन आया था बैंक्स में, आज फिर 1.5% दबाव है बैंक्स में। कुछ इंडिविजुअल बैंक, सारे प्राइवेट बैंक्स मेजर जो स्क्रीन पे रखिए, एक्सिस देखिए, HDFC बैंक देखिए। वो ग्रिड बनाया क्या प्रोड्यूसर साहब ने? नहीं बनाया तो इंडिविजुअल दिखाइए, छोड़ दीजिए। एक्सिस, HDFC, ICICI, कोटक, सब देखिए आप दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक्सिस सबसे ज्यादा, सबसे रेजिलियंट रहा था, 3.5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। ये प्राइवेट बैंक में ICICI प्रू नहीं, अरे यार ICICI बैंक रखिए यार। और NBFCs देखिए, यही निफ्टी के NBFCs बताऊंगा। बजाज फिनसर्व दिखाइए, बजाज फाइनेंस दिखाइए, श्रीराम फाइनेंस दिखाइए। अगर ग्रिड नहीं है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाइए। ये देखिए क्या हाल है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स ब्रंट झेल रहे हैं और उसका खामियाजा हमारा निफ्टी झेलता हुआ। हाँ, एक पॉकेट और है जो इसके साथ दबाव में, पर उसका वेट इतना नहीं जितना बैंक्स और फाइनेंशियल्स का, लेकिन वो भी मीनिंगफुल वेट रखता है ऑटो, जिसमें अब सीरियस प्रॉफिट टेकिंग क्रीप इन हो रही है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स और उन सब पे बाद में जाऊंगा, पहले मंत्री साहब से निफ्टी पे व्यू ले लेता हूं, वो कौन से टारगेट्स को लेकर अप्रोच कर रहे हैं, मन बन क्या रहा है इन सबको देखते हुए, मूड माहौल को देखते हुए। मंत्री साहब पहले गुड आफ्टरनून, निफ्टी पे आपका व्यू भाई साहब। आशीष जी गुड आफ्टरनून। आशीष जी अगेन एक कंसोलिडेशन फेज में मुझे लग रहा है जाना चाहिए निफ्टी। 2 दिन से हम लॉन्ग प्ले कर रहे थे, लॉन्ग अच्छा भी प्ले हुआ है आशीष जी, पर अगेन आज सभी मार्केट ऊपर है। अगेन एक सेंटिमेंट डैम्पनर बन के वापस निफ्टी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। पर अगेन हमारा सेम व्यू ही रहेगा। 23,800 के नीचे जब तक नहीं जाता मार्केट में फिलहाल शॉर्ट करने की सलाह नहीं है आशीष जी। चाहे आप साइडलाइंस रहे, पर इस लेवल के आसपास शॉर्ट से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो 23,800 जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट में, या तो न्यूट्रल रहे या एक कॉन्ट्रा इंट्राडे प्ले अपसाइड के टारगेट्स के लिए प्ले करके चल सकते हैं। बाकी आशीष जी रेंज जहां तक निकल के आ रही है 23,750, 23,800, ये नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लग रहा है, ये शायद होल्ड करे मार्केट। और ऊपर में 24,250 से 24,300 जो पहले एक सपोर्ट हुआ करता था, वो एक रेजिस्टेंस मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 400-500 पॉइंट की रेंज है और कोई प्रॉपर ट्रेड निफ्टी में फिलहाल निकल के नहीं आ रहा है। चूंकि हमने शॉर्ट की सलाह नहीं दी आशीष जी, तो सेम व्यू आपके साथ भी शेयर करेंगे कि निफ्टी में शॉर्ट की सलाह नहीं है जब तक 23,800 ब्रीच नहीं करता। और इनफैक्ट आज मार्केट ब्रेथ भी मुझे थोड़ी ठीक ठाक नजर आ रही है, इतनी कोई गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी नजर नहीं आ रही है आशीष जी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा अच्छा है, तो वहां पे जरूर नजर रख सकते हैं। और 23,800 के नीचे ही निफ्टी में हमारा बेरिश व्यू रहेगा। 23,800 आज सुबह से कई बार रिवर्बरेट हो रहा है। सुबह भी चर्चा में आया था यही जोन, 23,800 डिफेंड करना जरूरी। जब गोल्डी लॉक्स से गौतम से बात कर रहे थे, गौतम शाह से, 23,800 टूट गया मंत्री जी, तो कितना बड़ा गड्ढा खुलने वाला है? क्यों आप बार बार 23,800 को बात कर रहे हो? आशीष जी 23,800 मंथली सपोर्ट है और वहां पे काफी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, वीकली मंथली दोनों ही। अगर आप चार्ट देखते हैं तो 23,800 से यूजुअली बाउंस देखने को मिलता है। हम काफी नीचे गए थे आशीष जी, फिर रिकवर करके वापस इसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए चूंकि हम वीकली कैंडल क्लोज करेंगे 2 दिन बाद, तो अगर 23,800 के नीचे हम क्लोज हो जाते हैं तो 23,200, 23,300 तक के लेवल्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और 23,100, 23,200 पिछले बार भी आशीष जी जब हमारी बात हुई थी, वहां पे एक गैप है, उस गैप की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। तो जरूर ध्यान रखें 23,800 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस को कैरी ना करें। सीधा 23,200 तक के टारगेट्स नीचे में निकल के आ सकते हैं। इसलिए फिलहाल मुझे लग रहा है 23,800 अगर होल्ड नहीं करता है तो मार्केट के लिए बड़ी दिक्कत आने वाले दिन में हो सकती है। और वीकली क्लोजिंग अगर आशीष जी फ्राइडे 23,800 के नीचे आ जाती है, देन एक बड़ी गिरावट की तरफ शायद निफ्टी आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यार भाई साहब 23,800 बच जाए, नहीं तो मामला गड़बड़ाने की तैयारी हो रही है। और 23,800 के नीचे ही शॉर्ट्स खोलेंगे इस समय, कह लीजिए आप नो ट्रेड दायरे में, पर दायरे में कोई मीनिंगफुल ट्रेड नहीं है, छोड़ देते हैं। पर 23,800 वायलेट होगा तो शायद मंदी के सौदे डालने का वक्त होगा। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में इंडिया विक्स की चर्चा करी थी, रखिएगा भाई साहब 10% स्पाइक होके 21 के करीब इंडिया विक्स वापस जाता हुआ आपको नजर आएगा। कल ट्रंप साहब के बयानों ने थोड़ा बहुत मामला समीकरण ठीक कर रहे थे, पर अब रियलिटी से वापस ब्रेस कर रहा है, शायद ये रीजन। और मेरे ख्याल से एग्रेसिवली सब अपने अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं पुट्स के जरिए, वो दिखा रहा है स्क्रीन पर। और इंडिया विक्स का प्रॉब्लम ये है कि 20 के ऊपर ना क्रिटिकल टेरिटरी है,
फिर उसके ऊपर हल्का सा भी मूड मॉल में बदलाव और तगड़ा मूव लेकर आता है। तो इंडिया विक्स डर है, पैनिक है, और पैनिक स्क्रीन्स पर रिफ्लेक्ट होता हुआ इसके जरिए। अच्छा, मैंने कहा था बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेन में, और दूसरा मैंने कहा था ऑटोज दबाव में। मंत्री साहब, बजाज ऑटो का स्टॉक खोल के रखिएगा। ऑटोज में ग्रिड होगी या फिर ऐसी इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाइए। बजाज ऑटो, मारुति, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, आयशर मोटर्स। मैं सिर्फ निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नाम ले रहा हूं। ये देखिए पेन स्क्रीन पे ऑटोज में, और बजाज ऑटो सबसे ज्यादा 3.25% के आसपास का दबाव है। एक रीजन ये पेन शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के बजट के बाद अपडेट्स आते हुए कि महाराष्ट्र सरकार ने नए ऑटो रिक्शा परमिट्स पे हॉल्ट लगाया है। अब वो टेम्पररी हॉल्ट कहा गया है कि सैचुरेशन हो गया है, बहुत ज्यादा ऑटोज रोड पे हैं। बजाज ऑटो के लिए इंपॉर्टेंट है, बजाज ऑटो के लिए 3 व्हीलर्स है। 3 व्हीलर्स में महाराष्ट्र का बाजार है, सबसे बड़ा बाजार है, और महाराष्ट्र के बाजार में गणित कहता है कि ऑलमोस्ट 80%, 75% प्लस कह लेता हूं कंफर्ट के लिए, हालांकि उससे कहीं ज्यादा है, 75% प्लस मार्केट शेयर इनका है। मार्जिन उसमें बेहतर कमाते हैं। वहां पे आपने होल्ड कर दिया है तो मामला वैसे ही बजाज ऑटो के लिए गड़बड़ हो रहा है। दूसरा, बजाज ऑटो के फरवरी सेल्स के नंबर्स आए थे 26-27% साल दर साल फरवरी मंथ में सेल्स बढ़ी थी। एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम बढ़ी थी, उसमें एक्सपोर्ट के ही जलवे थे। बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट के ही जलवे आजकल ज्यादा हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए एक सरदर्द है। गल्फ तो आपके रीच के बाहर हो गया इस समय, बजाज ऑटो के लिए वो भी मार्केट था, और अगर आपके लिए लैटिन अमेरिका उधर ले जाना है तो आपके लिए फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं इस समय जिससे ये ब्रेसअप कर रहा है। और ये देखिए 3.25% दिन के रोज पे ट्रेड करता हुआ। मंत्री साहब, बजाज ऑटो चार्ट्स पे कैसा खड़ा हुआ है? आशीष जी, क्लियर वीकनेस है। 9400 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप अपवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं डेली चार्ट्स पे, तो उसका भी जो ओवरऑल ट्रेंड लाइन जो ब्रेकडाउन है वो भी 9400 के आसपास ही है। तो 9400 के नीचे ब्रेकडाउन है, और क्लियर 9140 की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो में भी एक वीकनेस लास्ट 2 दिन से देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है 9140 की तरफ शायद आपको बजाज ऑटो जाता हुआ नजर आ रहा है। 9400 के ऊपर ही आशीष जी वापस बुलिश टेरिटरी में जाएगा, जब तक मुझे लग रहा है 9140 और 9100 वहां तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। पेन की बहुत बात होगी, कुछ अच्छी बातें करता हूं। एक जो वाकई रेजिलियंट सा दिख रहा है मुझे, विप्रो का काउंटर। विप्रो कल भी, आज के कमजोर बाजार में भी विप्रो देखिए, आज 1.25% मेरे ख्याल से वीक टिल डेट, अपने वीक टिल डेट वाली चार्ट है क्या? ये हफ्ते भर की चार्ट दिखा दीजिएगा। वीक टिल डेट मेरे ख्याल से 4-4.5% उठा हुआ है विप्रो। मैसिवली आउट परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स को, डटा खड़ा हुआ है। ये देखिए मंत्री साहब, ये विप्रो में क्या हो रहा है? विप्रो में तेजी करें क्या? बिल्कुल नहीं आशीष जी। इनफैक्ट अगर ऊपर जाता है तो पोजीशंस को कम करनी चाहिए। 210 निकलना काफी जरूरी है, और ये एक अच्छी रिलीफ रैली, अगर किसी ने ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है तो एक एग्जिट का मौका उनको मिल सकता है। तो 208, 210 जब तक नहीं निकलता, इसमें आशीष जी फ्रेश खरीदारी ना करें। एक अच्छा मोमेंटम जरूर बना है, 2 दिन से अच्छे ग्रीन कैंडल्स भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, और 20 डे मूविंग एवरेज 208, 210 के आसपास है। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज वापस रिक्लेम ना कर ले, नेक्स्ट फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट उछाल पे एग्जिट करके ही चलना चाहिए। हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिच रेटिंग्स कर रहा है अगर ये मामला लंबा चला तो उसकी सिनेरियो पेंट कर रहा है, वो टिकर टीम चला रही है, खैर उस पर नहीं जा रहा। हैदराबाद में कितनी गर्मी पड़ रही है मंत्री साहब? आशीष जी काफी ज्यादा है, आज 40 के आसपास रिकॉर्ड हुआ है, तो काफी ज्यादा गर्मी लास्ट 2 दिन से काफी चल रही है। 40 वहां पे भी हो गया है भाई साहब। गांधीनगर में, अहमदाबाद में 40 का पारा पार हुआ। मुंबई में मंडे को एक इलाका है राम मंदिर, 42.5 डिग्रीज। विक्रोली 41.7 डिग्री। इस तरह की हीट वेव आई है, और वो भाव में दिख रहा है। ब्लू स्टार वायदा का टॉप गेनर है, 3.5% के जंप के साथ ट्रेड करता हुआ। ब्लू स्टार क्या कमजोर, ऐसे कमजोर बाजार में ब्लू स्टार के साथ वोल्टास के साथ इवन पंखे बनाने वाला क्रॉम्पटन, और इवन इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। इसमें मंत्री साहब अपनी पिक्स रेडी रखना, इसमें से कुछ होगा तो आप वो भी बता देना। मैं हर चीज में नहीं जा रहा हूं क्योंकि बाजार का मूड अच्छा नहीं है। अगर आपको समझ में आया कहीं स्ट्रेंथ पे हो तो बता देना। दूसरा, एक तो ये टेम्परेचर वाले स्टॉक विप्रो हो गया अलग,
फिर वायदा का टॉप लूजर आज सरप्राइजिंगली एक डिफेंसिव बेट है, कोलगेट। 6.5% दबाव के साथ वायदा में कोलगेट इस समय कामकाज कर रहा है और कोई ऐसा एपरेंट रीजन नहीं है। अगर रीजन ढूंढने चलूं तो फिर ये हो सकता है कि कच्चा तेल की कीमतें, अब इनकी उसके मतलब उसके इनकी पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ये जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं वो महंगे हो रहे होंगे, ये 50% ज्यादा मार्केट रखते हैं तो खामियाजा भुगतेंगे उसका। ये रीजन है कि एकदम से 6.5% गिरा। आज पेन बहुत ज्यादा है, या तो कोई खबर आएगी या फिर लॉजिक बिठाऊं तो यही बैठता है मेरे जहन में। फिर भी कोलगेट अड़ा पर रखिए भाई साहब, अच्छा खासा। और ऐसा हो रहा होगा तो शायद मार्जिन आगे कंप्रेस हो रहे होंगे, इस अजम्पशन से धो रहा है बाजार तो ठीक है, लेकिन अच्छा खासा पेन है। ऐसे ही केईआई, पॉलीकैब, ये स्टॉक्स जरा स्क्रीन पर रखिएगा। पॉलीकैब वायदा में समय 3.25 3.5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। कैश के भाव आपकी स्क्रीन पर वायदा देख रहा था मैं। केईआई ये देखिए, पॉलीकैब कल भी पिट रहे थे, आज भी पिट रहे हैं। अब इसमें रैशनल ये हो रहा है कि भाई ये लोग कॉपर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। पॉलीकैब तो मेरे ख्याल से इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट का 50-60% कॉपर है। अब कॉपर के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो उसके चलते बाजार शायद इस बात से डर रहा है कि इसका मतलब होगा कि ऑफ टेक कम होगा, वॉल्यूम से धक्का लग रहा होगा, मार्जिन प्रेशर पे आ रहे होंगे। वैसे कुछ मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट प्लेस करी थी, अब तक कोई मैनेजमेंट से बातचीत हो नहीं पाई है। होगी तो वो बातचीत हो, चैनल पे सुना भी दूंगा आपको, लेकिन ये सब पॉकेट ठंडी पड़ी। खैर मंत्री साहब, समय खत्म हो इससे पहले मैं अपनी कहानी सुनाता रहूं, उससे पहले अपने पिक्स तो दे दो आप। आशीष जी, आपने एकदम सही कहा। हमने भी आज पहली पिक जो सुबह दी थी वो ब्लू स्टार में ही थी। ब्लू स्टार ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है और 1952-54 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है आशीष जी, ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड के लिए काफी अच्छा एक बीटीएसटी कैंडिडेट हो सकता है। स्टॉप लॉस छोटा लगा है, अगेन गैप डाउन के चांसेस या गैप अप के चांसेस रहते हैं, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पर 1940 के स्टॉप लॉस के साथ ब्लू स्टार को कैरी फॉरवर्ड ट्रेड के लिए लेके चल सकते हैं। 1992 तक के टारगेट्स है। आशीष जी, और एक ट्रेड जो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं इस वॉर के कारण थोड़ा अच्छा बेनिफिट हो रहा है, टेक्निकल चार्ट्स भी काफी अच्छे हैं। नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह रहेगी, 400 रुपए के आसपास चल रहा है। 394 का या 394 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करके चल सकते हैं। 412 तक के टारगेट्स नेशनल एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों रिकमेंडेशन है और दोनों मेरी बाई साइड रहेगी, चूंकि आज थोड़ा मार्केट बेट मुझे लग रहा है पॉजिटिव साइड है, तो दोनों में आज एज ए बीटीएसटी ट्रेड लेके चल सकते हैं। लीजिए दो बढ़िया सी पिक मंत्री साहब की। मंत्री साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय है भाई, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अभी क्या ये मंत्री साहब एक बात ठीक कर रहे थे कि इंडेक्स स्पेसिफिक पेन ज्यादा है, वो पेन उतना ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट्स में नहीं दिखेगा। अगर आप एडवांस डिक्लाइन दिखाएं डायरेक्टर साहब तो वाकई अब तक वो ऐसा नहीं, हाँ ठंडा पड़ा ज़रूर है। एक समय हम 3:1 एडवांसेस के फेवर में थे, जब हम लोग 10 के दमदार ट्रेड्स पे थे, 10 बजे मतलब 75% शेयर उस समय इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे। वो मामला ठंडा पड़ा है, लेकिन लकीली अभी तक 1:1 का ही रेशियो है मोटा मोटी, तो अभी इवन स्टीवन है। पर जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है ये मामला गड़बड़ा रहा है, उस लिहाज से एक्सपायरी डे थोड़ा ना आज तो वेडनेसडे है। सैंडविच सेशन के आखिरी 1.5 घंटे क्विट एसेंशियल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, उसकी डिटेल कवरेज देखिए ब्रेक के उस पार। नमस्कार।